जटा मुकुट शीशनि सुभग उर्भुज नयन विशाल शरद परब विधु बदन बर लसत श्वेत कनजा। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, बछा स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनी नुजाई मनोहर जोड़ी, शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दियासे, सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सखचाई। प्रेम के प्यासे हुए गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकचाती हैं। बार बार सब लागहि बाएं, कहीं वचन मृदु सरल सुभाएं, राजकुमारी बिना हम करहि, तिय सुभाया कछु पूछत डरहि। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे सादे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी हम विनती करती कुछ निवेदन करना चाहते हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी विनय क्षमवी हमारी, बिलगुन मानव जानी गंवारी, राजकुंवर दो सहज सलोने, इन्हते लही दूती मरकत सोने। स्वामिनी विनय क्षमवी हमारी, बिलगुन मानव जानी गंवारी, राजकुंवर दो सहज सलोने, इन्हते लही दूती मरकत सोने। हे स्वामिनी हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर है। मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमा येन, शरद सर्वरी नाथ मुखु शरद सरोरु नयन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजावन निहारे, कोटि मनोज लजाब निहारे, सुमुखी कहु को आहे तुम्हारे, सुनी स्नेह में मंजुल बानी, सकचि सिय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गईं और मन ही मन मुस्काईं। सीता जी सकचा गईं और मन ही मन मुस्कराईं। तिनहि बिलोकी बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बर बरनी, सकुचि सो प्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर बचन पिक बहिनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकचा रहे, अर्थात नु बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है।
और बतौने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी मौनी वाली सीता जी सकचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पिय तन चितई भाऊ करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन मंजू तिरछे नयनी खंजन मंजू तिरछे नयननी निज पति कहो तिनहि सिंह सैननी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी कैसे सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो।